प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे किसानों के लिए संकट मोचक बनी योगी सरकार। बारिश खराब हुई सरसों, मटर और मसूर, गेहूं, चना आदि फसलों के नुकसान को लेकर मुआवजे का किया ऐलान। बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। आज हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। योगी मंत्रिमंडल में एक नया विस्तार देखने को मिलेगा। कार नहर में गिरी, 3 की मौत, भीषण सड़क हादसा। राजा भैया को मिल सकती है राहत। और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जिलों में बारिश बनी आफत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां पर पेपर लीक मामले में लिया गया है एक और एक्शन। ये बड़ा एक्शन देखा जा रहा है राजधानी लखनऊ से। आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। अजय कुमार तिवारी हटाए गए हैं। यूपी लोक सेवा आयोग अजय कुमार को हटाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। यूपी लोक सेवा आयोग से हटाकर राजस्व परिषद भेजे गए हैं अजय कुमार। पेपर लीक मामले में लिया गया है एक और एक्शन। एक बड़ा एक्शन देखा जा रहा है, एक बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी हटाए गए हैं। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले को लेकर के बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। यूपी लोक सेवा आयोग अजय कुमार को हटाया गया है। इसके साथ ही साथ यूपी लोक सेवा आयोग से हटाकर राजस्व परिषद भेजे गए हैं अजय कुमार। तो पेपर लीक मामले में ये बड़ा एक्शन, ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। इस वक्त की ये खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार हटाए गए हैं। साथ ही साथ यूपी लोक सेवा आयोग अजय कुमार तिवारी को हटाया गया है। और इसके साथ ही यूपी सरकार की ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। लगातार एक्शन मोड में योगी सरकार नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि लगातार जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करने के निर्देश सख्त सीएम योगी की ओर से दिए जा चुके हैं। और इसको लेकर के भी देखा जा रहा है कि ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन इस वक्त देखा जा रहा है कि अजय कुमार को हटा दिया गया है। पेपर लीक का ये पूरा मसला है और इस पूरे मामले को लेकर के ये बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। फिलहाल परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार को हटा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ा एक्शन है। यूपी लोक सेवा आयोग अजय कुमार तिवारी को हटा दिया गया है। तो लगातार कार्रवाई देखी जा रही है पेपर लीक मामले को लेकर के। और इसी पर सलाहकार संपादक के बख्श सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से योगी सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और साफ तौर पर सीएम योगी का कहना था कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और चूंकि अब ये भी देखा जा रहा है, एक बड़ा एक्शन देखा जा रहा है कि अजय कुमार को हटा दिया गया है। देखिए वंदन, जिस प्रकार अभी आपने कहा योगी सरकार एक्शन में वो लगातार देखा जा रहा, तो बात सही है। लगातार यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं और लगातार योगी सरकार एक्शन में है। लेकिन समस्या है, वे ब्रेक लगाने के लिए कोई न कोई योजना योगी सरकार को बनानी पड़ेगी। सिर्फ एक्शन से काम नहीं चलेगा। अभी भी जो बात हो रही है कि आरओ की परीक्षा के बारे में, पहले परीक्षा निरीक्षक को कार्रवाई की गई। मुख्य परीक्षा निरीक्षक अजय कुमार मिश्रा को हटा करके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अटैच कर दिया गया है। अटैच कर देने से काम नहीं चलेगा जब तक इन लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। इनमें भय का वातावरण, कोई ऐसा वातावरण बना पड़े जिससे कि पेपर लीक हो ही ना। इससे परीक्षाओं पे बड़ा असर पड़ता है। जो अब पेपर लीक हो जाने से जो परीक्षार्थियों बच्चे दिया उनका समय बर्बाद हो रहा है। इस पे कोई न कोई कार्य योजना बना के इस पे ब्रेक लगानी पड़ेगी। अन्यथा पेपर लीक होते हैं, लोग सस्पेंड होते रहेंगे, लोगों को अटैच किया जाता रहेगा। तो ये विकल्प नहीं है। कुछ ऐसी सजा का इसके लिए चाहे कुछ भी करना भी विधानसभा में कानून लाना पड़े, कानून ला के
तभी ये कार्रवाई हो पाएगी। नहीं तो परीक्षाएं जैसे आपने कहा लगातार हो रहा है कि योगी सरकार एक्शन में है, लोगों को क्या कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके लिए कोई कार्य योजना बनाई जाए ताकि पूरी तरह से इसमें पूर्ण विराम लग जाए। वंदना। बिल्कुल सर, लेकिन ये भी तो देखा जा रहा है कि जिस तरह से परीक्षा केंद्रों में निगरानी रखी जा रही है, उससे पहले भी कई तरह के जो जब परीक्षाएं कराई जाती है उससे पहले ही सिक्योरिटी लगा दी जाती है, तो इस पर लापरवाही किसकी कही जा सकती है आपके अनुसार? लापरवाही तो जो परीक्षा पेपर लीक करते हैं, जो परीक्षा पेपर बनाते हैं, लापरवाही उनकी तरफ से, उनमें कोई लूप होल हो जाता है, जो कोई न कोई उन्हीं से मिला हुआ आदमी जो परीक्षा के पेपर को लीक करता है। इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन परीक्षा के पेपर लीक हो जाना, इसके लिए भी एक हमने बताया ना कि इसके लिए पूर्ण कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तभी इसमें विराम लग पाएगा, अन्यथा ये चलता रहेगा। लोग कार्रवाई योगी सरकार सस्पेंड करेगी, सस्पेंड करेगी, अटैच करेगी, कार्रवाई चलती जाएगी। इसके लिए पूर्ण कोई व्यवस्था बनानी होगी और इसको सरकार को पहल करनी है। सरकार में बैठे हुए उच्च अधिकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को और प्रशासन के जो उच्च पदों में बैठे हुए हैं उनको कोई न कोई इसके लिए कार्य योजना बनानी पड़ेगी, तभी इसमें विराम लगेगा, अन्यथा ये चलता रहेगा। योगी सरकार एक्शन में बिल्कुल सर, पूरी जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ा एक्शन देखा जा रहा है योगी सरकार की ओर से और अजय कुमार को हटा दिया गया है। इसके साथ ही साथ यूपी लोक सेवा आयोग से हटाकर राजस्व परिषद भेजे गए हैं। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करेंगे 2 लाख वोट बीएसपी का सपोर्ट। राजधानी लखनऊ से एक खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर दूसरे दलों के बागियों पर बीएसपी की नजर बनी हुई है और इसी सप्ताह बीएसपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी। दूसरे दलों के बागियों से बीएसपी नेताओं ने संपर्क किया। पार्टी को मजबूती देने वालों से संपर्क करने में लगे हुए हैं बीएसपी नेता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजनीति के लिहाज से। तो एक्टिव मोड में नजर आ रही है इस समय बहुजन समाज पार्टी की मायावती। तो बसपा सुप्रीमो पूरी तरह से एक्टिव है आगामी जो लोकसभा का जो चुनाव होना है उसके लिए, और 2 लाख मिले थे अगर वोट तो बसपा करेगी सपोर्ट, ऐसा माना जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है। फिलहाल पिछले लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन पर टिकट मिलेगा ऐसा कहना है, जो कि टिकट किसको दिया जाए प्रदर्शन के अनुसार ही किसका कैसा प्रदर्शन रहा है बीते चुनाव में, उसको लेकर के ये बड़ा जो फैसला है सुप्रीमो की ओर से, बसपा सुप्रीमो की ओर से लिया गया है। 2 लाख वोट बताया जा रहा है मिले थे, तो उसी के अनुसार ही प्रदर्शन देखने के बाद ही टिकट वितरित किया जाएगा। ये बड़ा फरमान जारी किया गया है बसपा सुप्रीमो की ओर से। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती का ये अहम फैसला, जो कि बेहद महत्वपूर्ण फैसला बताया जा सकता है, बसपा सुप्रीमो मायावती का ये बड़ा फैसला है कि 2 लाख मिले थे अगर वोट तो बसपा उसका सपोर्ट करती नजर आएगी। अगर इससे कम है या प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है तो उसको टिकट नहीं दिया जा सकेगा, ऐसा फिलहाल मानना है और जानकारी ऐसी है। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती का ये बड़ा फैसला भी बताया जा रहा है। हालांकि कुछ ही समय बाकी है लोकसभा का चुनाव होना और इसके साथ ही साथ जिस तरह से लगातार सभी राजनीतिक सरगर्मियां बेहद तेज हो चुकी हैं और राजनीतिक दल पूरी से जोर आजमाइश लगाने में लगे हुए हैं, किसको टिकट दिया जाए, किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी जाए, इसको लेकर के तमाम दल अपनी जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन इस समय बता रहे हैं आपको ये खबर कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी बड़े एक्शन मोड में नजर आ रही है और बड़ा फैसला मायावती की ओर से लिया गया है कि अब किसको टिकट दिया जाए, क्योंकि अब साफ तौर पर कहना है बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख जो है मायावती का, उनका ये कहना है कि अगर जिसका प्रदर्शन बीते के चुनाव में जो रहा होगा उसी के अनुसार ही, उसी के मुताबिक ही टिकट दिया जाएगा।
और इसके साथ ही साथ देखा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो लगातार एक्टिव मोड में है। 2 लाख वोट साफ तौर पर कहना है तो उसी का बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है उनका सपोर्ट करती नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ आपको ये खबर बता रहे हैं, लखनऊ से भी एक खबर आ रही है जहां पर यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तो इसी सप्ताह फिलहाल बता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की एक खबर है जहां पर दूसरे दलों के बागियों से बीएसपी नेताओं ने संपर्क किया है। और इसके साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे रहे हैं, पार्टी को मजबूती देने वालों से संपर्क करने में लगे हुए हैं बीएसपी के नेता। इसके साथ ही उनके मन मंतव्य को जानने की जो कोशिश है वो भी देखी जा रही है। संपर्क पूरी तरह से चल रहा है और किसके मन में क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है कि काम भी करना है और समय भी बेहद कम है। इसको लेकर के सभी को साधने की जो कवायद है बहुजन समाज पार्टी की ओर से देखी जा रही है। पार्टी को मजबूत करने की कोशिश भी मायावती की ओर से देखी जा रही है। दूसरे दलों के बागियों पर भी बीएसपी की नजर है कि कहां कौन क्या कर रहा है, इस पर पूरी निगाह है और उसी के मुताबिक ही अपना अगला कदम चलने में लगी हुई हैं। और अपना जो बेहद जो कह सकते हैं ना कि राजनीति के लिहाज से जो कदम है बेहद फूंक कर बहुजन समाज पार्टी की नेता जो प्रमुख है सुप्रीमो है मायावती रखने में लगी हुई हैं। और हमेशा से ही एक नीति के मुताबिक ही, एक नीति के नजरिए से ही वो राजनीति में कदम रखती रही हैं और एकला चलो की रणनीति पर हमेशा से ही काम करती रही हैं। फिलहाल अब ये जानकारी है कि दूसरे दलों के जो बागी हैं उस पर भी नजर है और संपर्क करने की जो कोशिश है वो भी देखी जा रही है कि किस तरह से मजबूती लाई जाए पार्टी में। और चुनाव भी पास में है और ऐसे में कैसे हर एक मोमेंट का, हर एक क्षण का प्रयोग किया जाए और कैसे नेताओं को अपने पाले में लाया जाए, उन्हें कन्विंस किया जाए और इसके साथ ही साथ मजबूती अपने दल को प्रदान की जाए, इसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो लगी हुई है। और इसके साथ ही साथ अब देखा जा रहा है कि दूसरे दलों के बागियों पर भी बीएसपी की जो नजर है वो बनी हुई है। लखनऊ से खबर है जहां पर यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी ये बड़ी खबर, परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी हटाए गए हैं और अजय कुमार तिवारी को राजस्व परिषद भेजा गया है। एआरओ पेपर लीक मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। प्रारंभिक परीक्षा निरस्त होने से आयोग पर दाग लगा था और सीएम ने 6 माह में परीक्षा कराने के निर्देश भी दिए थे, जो कि देखा जा रहा है कि सीएम योगी की ओर से बड़ा एक्शन। 2016 में भी गड़बड़ी के आरोप में परीक्षा निरस्त हुई थी और इसका खामियाजा जो कंपटीटर्स हैं, प्रतियोगी परीक्षा जो में भाग लेते हैं, उनको उठाना पड़ा था। और ये भी है जानकारी कि 2016 में गड़बड़ी हुई थी और इस आरोप में परीक्षा निरस्त भी कर दी गई थी। अब चूंकि ये बड़ा कदम भी देखा जा रहा है, सीएम योगी ने पहले से ही फरमान जारी कर दिया है, एक निर्देश दे दिया है कि 6 महीने के भीतर ही ये परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा नियंत्रक फिलहाल अजय कुमार को हटा दिया गया है और राजस्व परिषद भेज दिया गया है। तो एआरओ और आरओ पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। अजय कुमार को फिलहाल हटा दिया गया है और यहां वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ से खबर है जहां पर प्रत्याशियों की दूसरी सूची 8 मार्च को जारी करेगी बीजेपी और 7 मार्च को भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 मार्च को भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक करने जा रही है और इसके साथ ही साथ बैठक में प्रत्याशियों के नाम को लेकर के मंथन किया जाएगा। सुभाषपा आरएलडी अपना दल की सीटें तय की जाएंगी। बिजनौर बागपत सीट आरएलडी को दी जा सकती है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जाट वोटर्स और किसान वोटर्स को साधने की कवायद है वो बीजेपी की ओर से देखी जा रही है और खास तौर पर जयंत चौधरी को इसके लिए रखा गया है। और जयंत चौधरी चूंकि जाट वोटर्स और किसानों को साधने की कोशिश करेंगे, बागपत सीट और बिजनौर से अपनी कमान संभालेंगे
और अमरोहा सीट पर भी दावेदारी पेश कर रही है आरएलडी, ऐसा मानना है सूत्रों के हवाले से। फिलहाल ये जानकारी है कि आरएलडी जो है अब एक और सीट पर दावेदारी अपनी पेश कर सकती है। साथ ही साथ 7 मार्च को भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक करेगी और इस बैठक में तमाम तरह के जो सवाल जवाब है वो किए जाएंगे, चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। एक और नए नजरिए के साथ सीटों को लेकर के भी चर्चा की जाएगी और लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरह से जो कह सकते हैं जिम्मेदारी है वो सौंपी जाएगी। चाहे वो बात कर ले सुभाषपा के जो प्रमुख हैं ओपी राजभर और दारा सिंह का भी नाम है। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि अब जयंत चौधरी जो कि आरएलडी प्रमुख हैं, इनको लेकर के एक और सीट की जो दावेदारी इनकी ओर से की जा रही है वो भी देखी जा रही है। फिलहाल ये जानकारी है अमरोहा सीट पर बताया जा रहा है कि आरएलडी प्रमुख जो हैं जयंत चौधरी वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। फिलहाल जानकारी ये है कि बिजनौर और बागपत सीट इनको दी जा सकती है और इस सीट पर जाट वोटर्स को फिलहाल साधने की कोशिश है, किसानों को साधने की कोशिश है, क्योंकि जाट और किसान हमेशा से ही अपनी नाराजगी व्यक्त करते रहे हैं। आक्रोश और प्रदर्शन हमेशा से ही देखा जा सकता है और देखा भी गया है और इस मसले को लेकर के पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है बीजेपी और एनडीए में। देखा जा सकता है कि आरएलडी अब अपनी धुरी जमाने के लिए दोनों ही वोटर्स को साधने की जो कवायद है, कोशिश है वो करेगी। अमरोहा सीट पर भी दावेदारी पेश कर रही है आरएलडी। फिलहाल ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है। लखनऊ से खबर है जहां पर आज से एमएलसी की 13 सीटों के लिए नामांकन शुरू है और विधान परिषद की 13 सीटों के लिए चुनाव होगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले विधान परिषद का चुनाव होगा और भारत निर्वाचन आयोग ने नामांकन की तारीख भी तय की थी। रिक्त होने वाली 13 सीटों के लिए नामांकन शुरू है और बताया जा रहा है कि 4 मार्च से 11 मार्च तक नामांकन भरे जाएंगे और इसके साथ ही 12 को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 14 तक नाम वापसी भी लिए जा सकते हैं। तो 21 मार्च को एमएलसी पद के लिए मतदान होगा और 21 मार्च को शाम 5 बजे मतगणना भी हो जाएगी। तो 21 मार्च को एमएलसी पद के लिए मतदान किया जाएगा और उसी शाम यानी कि 5 बजे मतगणना भी हो जाएगी और काउंटिंग भी हो जाएगी और घोषणा भी हो जाएगी। विधान परिषद की 13 सीटों के लिए चुनाव होगा। जानकारी आपको दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले विधान परिषद का चुनाव होना है और तैयारियां पूरी हैं। 21 मार्च को ये चुनाव होगा और भारत निर्वाचन आयोग ने नामांकन की तारीख भी तय कर दी थी। साथ ही रिक्त होने वाली 13 सीटों के लिए नामांकन शुरू है आज से। तो 13 तारीख तक बताया जा रहा है। 4 मार्च से 11 मार्च तक नामांकन भरे जाएंगे। 13 को वापसी होगी और 12 को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 14 तक बताया जा रहा है, 13-14 तक नामांकन की वापसी भी की जा सकेगी और 21 मार्च को एमएलसी के चुनाव होने हैं, विधान परिषद के चुनाव होने हैं और 13 सीटों के लिए नामांकन शुरू हो गया है। और इसी बीच लखीमपुर खीरी से खबर आ रही है। लखीमपुर खीरी से आपको खबर बता दें, सड़क हादसे में मां बेटे और पोते की बताई जा रही है मौत हो गई है। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे बाइक सवार 3 लोग और इसके साथ ही साथ पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आपको जानकारी दे रहे हैं। खबर बता रहे हैं नीम गांव थाना क्षेत्र के गुलौला गांव के पास का ये मामला है, पूरी घटना है और इसके साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी से सड़क हादसे में मां बेटे पोते की मौत हो गई है मौके पर और शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे बाइक सवार 3 लोग इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और परिजनों का रो रो करके बुरा हाल भी बना हुआ है। तो नीम गांव थाना क्षेत्र के गुलौला गांव की ये घटना बताई जा रही है जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे का शिकार 3 लोग हुए हैं। मां बेटे और पोते शिकार हुए हैं जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे मृतक। इसके साथ ही साथ पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुलौला गांव की ये तस्वीर है। इसके साथ ही
भीषण सड़क हादसा देखा जा रहा है। लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे में मां, बेटे और पोते की मौत हो गई है। तो पुलिस ने फिलहाल तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी दे दी गई है परिजनों को। और नीमगांव थाना क्षेत्र के गुलौला गांव की ये घटना बताई जा रही है। विनीत कुमार इसी खबर पर है। विनीत, क्या कुछ जानकारी है? आपको बता दें वंदना कि ये लखीमपुर खीरी जिले में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां लोगों की मौतें हो जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि बीते दिन जो है ये सीतापुर से जो है तीनों माँ, बेटे और पोता, ये तीनों लोग बाइक पर सवार होकर भूपतपुर गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जहां रास्ते में गुलौला गांव के पास प्राइवेट बस ने इन्हें टक्कर मार दी और रौंदते हुए निकल गई, जिससे इन तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस जब पहुंची तो पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बड़ी बात यह है कि अभी तक उस बस का जो है कोई अता पता नहीं लगा है। पूरी जानकारी देने के लिए विनीत आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको लखीमपुर खीरी से, जहां पर भीषण सड़क हादसा देखा गया है। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे मृतक और इसी दौरान भीषण हादसे का शिकार हो गए हैं। पुलिस ने तीनों शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और नीमगांव थाना क्षेत्र के गुलौला गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे बाइक सवार तीनों ही लोग और भीषण हादसे का शिकार हो गए हैं। सड़क हादसे की चपेट में आ गए हैं और मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। तो लखीमपुर खीरी से आपको एक खबर बता रहे हैं। और राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और दोपहर तकरीबन 12:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अखिलेश यादव पीसी करते नजर आएंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी अखिलेश यादव चर्चा करेंगे। तो 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अखिलेश यादव की महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते नजर आएंगे। खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। अखिलेश यादव, चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के ये पीसी होगी, तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी और खास तौर पर अब कैसे आगे की रणनीति तय की जाए, इसको लेकर के भी मंथन किया जाएगा। तमाम जानकारी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ अब देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव एक बड़ा बता सकते हैं कि अब चैलेंजिंग बोल सकते हैं, क्योंकि आरएलडी प्रमुख भी अब समाजवादी पार्टी को छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो एक बड़ा चैलेंज भी माना जा रहा है अखिलेश यादव को। राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर आकाशीय बिजली ओलावृष्टि से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। सीएम योगी ने जन हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख सहायता राशि देने का भी ऐलान किया। आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए, सीएम योगी की ओर से ये फरमान भी जारी हुआ है। और ओलावृष्टि और बारिश में लोगों को भारी नुकसान हुआ है, अन्य नुकसानों पर तत्काल मदद पहुंचाई जाएगी। सीएम योगी ने साफ तौर पर यह घोषणा की है, ये ऐलान किया है कि जिनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, मुआवजा दिया जाए, आर्थिक सहायता तत्काल मुहैया कराई जाए। ओलावृष्टि और बारिश में हुआ है लोगों का भारी नुकसान और उस नुकसान की भरपाई के लिए सीएम योगी ने अपना फरमान भी जारी किया है कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिन किसानों को नुकसान हुआ है, उन्हें तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।
तो मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख सहायता राशि देने का भी ऐलान किया गया है। तो आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए, ऐसा कहना है सीएम योगी का। ओलावृष्टि और बारिश में लोगों का नुकसान हुआ, किसानों का नुकसान हुआ और इस नुकसान की भरपाई के लिए सीएम योगी एक्टिव मोड में नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिन लोगों को बारिश की वजह से नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाए, आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।